सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के एक डॉक्टर से रिलेटेड शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग न्यूज के बारे में। बबली ठाकुर जब अपनी छोटी बच्ची को रात को हॉस्पिटल ले गई ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में बताते हुए बबली ठाकुर एक वीडियो पोस्ट की है जो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। इंसिडेंट बता दूं, हिमाचल प्रदेश चांबा डिस्ट्रिक्ट के तिसा हॉस्पिटल से है। मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ जो वायरल जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके तिसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्चे के लिए उंगली डाली के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रेट और रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, वहाँ के जो एमएलए है वो उस हॉस्पिटल में विजिट किए एंड ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के सामने वो डॉक्टर को बुलाए। वो उस डॉक्टर से उनके अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर से रिलेटेड पूछताछ की है। जो एमएलए है वो बताए कि उस डॉक्टर से रिलेटेड उनको पहला कंप्लेंट ये रिसीव नहीं हुआ, पहले भी उस डॉक्टर के अगेंस्ट में लोगों ने उनको कंप्लेंट कर रखा था। वो कहे ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं गवर्नमेंट को रिकमेंड करता हूँ टू टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। और जो एमएलए उस डॉक्टर को डायरेक्ट किए कि वो रिटन अपॉलॉजी दे वुमेन को। वहीं दूसरी तरफ जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमिटी बनाया है। वो सब कुछ वेरीफाई करेंगे ना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, जो वुमेन ने कहा वो सच है कि नहीं। इसके बाद वो 3 दिन के अंदर अंदर इस केस से रिलेटेड रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे। इस मामले में बता दो जो वुमेन है उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया है। इसलिए अभी पुलिस ने कंप्लेनेंट यानी वुमेन एंड ऑल्सो वो डॉक्टर एंड विटनेसेस को पुलिस स्टेशन भी बुलाया है टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डोनाल्ड ट्रंप एंड पीएम मोदी के बारे में। तो क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान लिए एंड उनको कह दिए कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली यही कहे। बेसिकली उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इंडिया को रिलायबल पार्टनर मानते हैं, जिस पर ट्रंप कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त है, हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। मैं खुश नहीं था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं एंड पीएम मोदी ने आज मुझे एश्योर किया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे एंड ये एक बहुत बड़ी रोक है। अब हम बस यही चाहते हैं कि चाइना भी रशिया से ऑयल खरीदना बंद करे। तो इससे रिलेटेड जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात करके उनको एश्योर किए कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, जिस पर इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कहे जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जापान के एक आदमी के बारे में जो पिछले कुछ सालों में 21.5 लाख रुपए का खाना खाता है, वो भी फ्री में। ये पिछले कुछ सालों में जापान के एक फूड डिलीवरी ऐप से 1095 फूड ऑर्डर्स किया था, जिसका वो 1 रुपया भी नहीं दिया। ये क्या करता था, ऑनलाइन जब ये खाना ऑर्डर करता था तो ये सिलेक्ट करता था कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी ऑप्शन एंड जब उसका खाना डिलीवर होता था वो कस्टमर केयर को कंप्लेंट कर रहा था कि मुझे खाना रिसीव ही नहीं हुआ एंड उसको उसके रिफंड्स मिल जाते थे। ऐसा वो बता दूं अप्रैल 2023 से कर रहा था। टोटल उसने उस ऐप में 124 अकाउंट्स बना रखे थे, फेक नेम्स फेक एड्रेसेस यूज करके, ताकि उसकी हरकत को ऐप डिटेक्ट ना कर सके। इतना ही नहीं, इसके लिए वो फेक सिम कार्ड्स भी खरीदता था, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके एंड जब उसका खाना डिलीवर हो जाता था, उसका रिफंड मिल जाता था, तो वो उस सिम कार्ड को कैंसिल कर देता था। महंगे महंगे खाने ऑर्डर करके वो खाया करता था ना। बट खैर रिसेंटली वो पकड़ा गया, वो अभी अरेस्ट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्ट्रेस जरीन खान के बारे में। तो ये हो गई परेशान वल्गर फेक रिपीटेटिव कमेंट्स से। इंस्टाग्राम पे जो स्पैम कमेंट्स होते हैं वल्गर वाले, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे
देखा ही होगा, 1 मिनट में पानी निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो इस चीज से परेशान होकर जरीन खान ने एक वीडियो पोस्ट की थी, आप देखिए। हाय एवरीवन, तो आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है क्या कि जैसे पोस्ट किया नहीं तो लाइन से लगातार कमेंट सेक्शन में ये भलते भलते कमेंट्स के वो पानी के साइन और वो पीचेस के साइन और सर्विस अवेलेबल, कम बॉयज और बॉयफ्रेंड चाहिए और घर पे अकेली हूँ, ना पता नहीं क्या क्या। मतलब ये सच्ची वाले लोग भी हैं या बॉट्स हैं? और मतलब ये इंस्टाग्राम पे क्यों हो रहा है? आई मीन दिस इज रियली बॉदरिंग मी कि मतलब कुछ भी तरीके के पोस्ट डालो, हैप्पी, सैड, इनफैक्ट किसी के मतलब मौत का भी पोस्ट डाल दो, किसी के फ्यूनरल का पोस्ट डाल दो, उसके नीचे भी कोई आके लिख देगा 5 मिनट में गीला कर दूंगी। मतलब हो क्या रहा है यार? मतलब कोई मेरे को इसके बारे में प्लीज क्लैरिटी दो, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ माई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, कीकू शारदा के बारे में। तो क्या कीकू शारदा कपिल शर्मा शो को छोड़ दिए? या पिछले कई सालों से आपको पता होगा कीकू शारदा कपिल शर्मा के साथ ही काम करते कपिल शर्मा शो में, बट रिसेंटली कीकू शारदा गए राइज एंड फॉल शो में, जिसके बाद रूमर्स फैलने लगे कि कीकू शारदा कपिल शर्मा शो को छोड़ दिए। तो इससे रिलेटेड कीकू शारदा बताए कि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग वरीड है कि मैंने कपिल शर्मा के शो को छोड़ दिया करके, क्योंकि मैं राइज एंड फॉल शो के अंदर लॉक्ड था, बंद था। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता ये रूमर कैसे फैला। जब मैं शो से बाहर निकला तब मुझे पता चला कि ये न्यूज फैल चुका है कि मैंने कपिल शर्मा शो को क्विट कर दिया है। बट वो ऐसा नहीं है, मैं कपिल के साथ पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे कपिल एंड उसका शो बहुत पसंद है। वो कहे आई लव कपिल शर्मा, एंड ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं ये शो छोड़ के जाऊंगा। जब तक कपिल शर्मा का शो चलेगा मैं रहूंगा। और राइज एंड फॉल शो का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं अर्जुन बिजलानी के बारे में। तो भाई अर्जुन बिजलानी ने जीत लिया है राइज एंड फॉल का फर्स्ट सीजन। विनर है अर्जुन बिजलानी, फर्स्ट रनर अप है आरुष भोला, सेकंड रनर अप है अरबाज पटेल। बता दो लास्ट में जो विनर डिसाइड किया गया 3 जन में, वो पब्लिक वोटिंग से नहीं किया गया, इंटरनल वोटिंग से। तीनों ने एक दूसरे को वोट किया एंड एक विनर बने, वो है अर्जुन बिजलानी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फुकरा इंसान एंड विशाल सिंह के बारे में। जिन्हें नहीं पता बता दो, विशाल सिंह मनीषा रानी के दोस्त है एंड फुकरा इंसान एंड विशाल सिंह काफी अच्छे दोस्त भी है। जब फुकरा इंसान का बैटल ग्राउंड शो में असीम रियाज के साथ लड़ाई हुआ था तो फुकरा इंसान ने विशाल सिंह को ही कॉल किया था। वेल अब दोनों का दोस्ती अब शायद से ठीक नहीं है। होता क्या है, राइज एंड फॉल शो में मनीषा रानी का भी एंट्री हुआ था एज ए वाइल्ड कार्ड, एंड मनीषा रानी एंड फुकरा इंसान का दोस्ती आपको पता होगा बिग बॉस के टाइम से। बट फुकरा इंसान राइज एंड फॉल शो में सपोर्ट किए आरुष भोला को। वो आरुष भोला के लिए वोट अपील किए, ना कि मनीषा रानी के लिए। एंड शायद से ये विशाल सिंह को पसंद नहीं आया। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो मनीषा आ गई है राइज एंड फॉल शो से बाहर, और जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, मेरे बोलने में वीडियो बाइट दिया, उनको दिल से थैंक यू। जो मेरे दोस्त नहीं थे उन्होंने भी दिया, बट कुछ मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला अरे भाई अभी दे दे तुरंत। अरे भाई तेरे से बढ़िया कुछ है क्या, रैंच है, तो अभी तू रात को पहुंच घर पे, अभी दे रहा हूँ वीडियो बाइट तुरंत। बट उन्होंने घुमा दिया। तो भैया एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो ये समय का पहिया है, ये घूमता है, आज तुम्हारी कल हमारी, देखो भैया बारी बारी। तो अब देखो वीडियो बाइट बहुत ज्यादा मैटर ऐसा करता नहीं है। कुछ मनीषा के खुद के इतने अच्छे फैंस हैं, उसके लॉयल फैंस हैं, कट्टर फैंस हैं कि वो खुद ही उसको सपोर्ट करते हैं। बट एक होता है कहने को कि भाई हम तुम्हारे लिए कभी खड़े थे, तुम हमारे लिए कभी खड़े थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम आया तुम पीछे हट गए, हमारा टाइम आएगा हम भी पीछे हटेंगे। अपने अंदर थोड़ा भाईचारा ज्यादा है कि भाई हमने कह दिया खड़े हैं तो अपन खड़े हैं, लेकिन अब इस बार से हम भी यही रणनीति अपनाएंगे। अब इसके ऊपर बता दो, फुकरा इंसान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, बट उनका एक फैन पेज जिसको कि फुकरा इंसान भी फॉलो करते हैं, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करता है जहां वो बताता है कि जब विशाल सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, सस्पेंड हो गया था, उसके बाद जब वापस आया था तो फुकरा इंसान ने उसको प्रमोट किया था। और फुकरा इंसान ने विशाल सिंह के व्लॉग चैनल को प्रमोट किया था, एंड ऑल्सो फुकरा इंसान ने विशाल सिंह को हमेशा अपना भाई कहा सबको। फिर वो लिखता वर्डिक्ट राम राम। तो ये फैन पेज जो चला रहा है, इसका एंग्री रिप्लाई दिया विशाल सिंह, आप देखिए। ये वीडियो सिर्फ मेरा एक इंसान के लिए, किसी फैंडम के लिए नहीं है, जिसका नाम है एनी। सुधर जा, समझ जा। पहले भी तो समझाया हूं कि मत बोला कर, बीच में मत आया कर। एडिट करने के लिए पैदा हुआ, सिर्फ एडिट कर। रास्ता भटकेगा पूरा भटका दूंगा। तेरे से बात होगी ये कॉल पे, तेरे चैट्स आए मेरे पास, तेरा घर का एड्रेस है मेरे पास। अगर तूने दोबारा ये चीज किया ना तो कसम से बता रहा हूँ, मतलब घर से निकाल के प्यार दूंगा तुझे, याद रखना। और घर पे नहीं मिला तो जहां पे भी रहेगा, शू पे पीछे जाता है वहां जाकर के दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। विशाल सिंह नाम मेरा। अब सोच, बैटल ग्राउंड में सेट पे जब मैं किसी और की इज्जत के लिए रात भर खड़े रह सकता हूँ तो अपने लिए क्या क्या कर सकता हूँ, तो सोच समझ के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। बच्चा बच्चे की तरह एडिट करने के लिए पैदा हो, वही कर, भटक मत। तो यह है मैटर भाई, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो की है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। एक वुमन एक ई रिक्शा ड्राइवर को 1 लाख रुपए दे के हायर करती है अपने हस्बैंड को
मारने के लिए। एंड जो ई रिक्शा ड्राइवर है वो पूजा गौतम के हस्बैंड को मार देता है। बेसिकली पूजा गौतम अपने फैमिली यानी हस्बैंड एंड अपने बच्चे के साथ देवा मेला से वापस आ रही थी। उससे पहले ही बता दो पूजा ने अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रखा था। उसने ई रिक्शा ड्राइवर कमलेश को हायर किया हुआ था। तो जब वो वापस आ रहे थे बाइक से, तो जो पूजा है वो कहती है अपने हस्बैंड से कि मुझे बहुत सर्दी लगी है, मैं ई रिक्शा में चढ़ जाऊंगी। एंड वो कमलेश के ई रिक्शा में चढ़ जाती है। इसके बाद मौका मिलते ही जो कमलेश है वो पूजा के हस्बैंड को अटैक करता है रॉड से, जिस वजह से हस्बैंड का वही तुरंत से डेथ हो जाता है। इसके बाद पूजा आके बताती है कि हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। दोनों का बेसिकली यही प्लान था कि मर्डर करके उसको रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ ऐसा दिखाए। बट जो वो स्टेटमेंट्स दे रही थी पुलिस को डाउट होने लगा। इसके बाद जो पुलिस है वो पूजा के बच्चे से पूछते हैं इसके बारे में, जो कि वही था जब ये इंसिडेंट हुआ। पुलिस वो बच्चे के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, अंकल जैसा वो बोलते हैं। इसके बाद जो बच्चा है वो सारा सच बता देता है। बेसिकली पूजा का अपने ही नेफ्यू के साथ चक्कर चल रहा था, जिस वजह से पूजा एंड उसके हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, झगड़ा होता रहता था। एंड इससे परेशान होकर पूजा अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बनाई। खैर इस मामले में जो कमलेश है ई रिक्शा ड्राइवर एंड पूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एमवे बंटाई वर्सेस कृष्णा के बारे में। तो एमवे बंटाई ने फिर से अपने नए ट्रैक में कृष्णा को डिस कर दिया है। कृष्णा का एक ट्रैक आपको पता होगा, नॉक नॉक। उसमें एक लाइन है, जब ड्रॉप करूं बॉम्ब जैसे लगे जंग फिलिस्तीन, ऐसा कुछ। और जो कृष्णा ने काफी टाइम पहले एक ट्रैक में कहा था कि एमवे को इंग्लिश नहीं आती वगैरह वगैरह, तो इसका एमवे रिप्लाई दिए। मैं दिखा देता हूँ कृष्णा ने जो कहा था एंड एमवे जो रिप्लाईज दिए, आप देखिए। देखो इनकी तब की लस्ती, जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन। मैगी बनूं मैगी नहीं खाना मैं रैमन, मेरी हाइप इज रियल पर फ्री पर लास्ट है। Don't ever rap in English again, just sit and pretend while I village a village of 10 with a militant pen. I am the illest of them, you ain't making no sense, I'm dropping lyrical gems. Don't ever rap in English again, man. That's when they trademark this language. Boss a savage, I'll cut the band with online gangsters. Cyber damage. I'm selling the charts, a heavy disaster for you suckers. Steady with boss, get ready for squash, but like a blade tearing apart, a weapon in charge. They're dropping these bombs, they're coming in drum, I'm already gone. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडिया एंड चाइना के बारे में। तो इंडिया चाइना को ओवरटेक करके बन गए थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब अभी के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स चाइना से भी पावरफुल है। नंबर 1 पर है बता दो यूएसए, सेकंड पर है रशिया, थर्ड पर है इंडिया, फोर्थ पर है चाइना, फिफ्थ पर है जापान एंड इसके बाद है इजरायली एयरफोर्स। पाकिस्तान बता दो 14 नंबर पर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स इन सिविक बिहेवियर के बारे में। मतलब इंडिया के कौन से स्टेट्स के लोगों का ज्यादा अच्छा सिविक सेंस है। सबसे पहले नंबर पर है केरला, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद ओडिशा। तो इसमें 3 नाम तो सबको ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन स्टेट्स का सिविक बिहेवियर इतना अच्छा है कैसे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस लिस्ट में कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं उनका सिविक बिहेवियर बहुत अच्छा है। वेल आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डॉक्टर भावेश के बारे में। तो ये कॉल आउट किए डॉक्टर पार्थ गोयल को। पार्थ गोयल बता दो इनके काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, ऑल्सो इंस्टाग्राम पर भी काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। इसलिए कॉल आउट किए डॉक्टर भावेश। मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं एक डॉक्टर से मिला था जो कि पर डे का 1 करोड़ कमाता है। हाँ भाई कौन कमा रहा है 1 करोड़? नाम तो बता दे, तो दे दे, बंद कर दे भाई ये सब बकवास करना। सीरियसली डूड, व्हाट द when you are smoking, bro? Have you ever been stepped inside a real Indian hospital, or do you just live inside your YouTube studio? Let's just talk some ground reality, not your fantasy timeline. After slogging through PG, a doctor grinds for another 3 to 4 years to maybe earn 5 to 10 lakhs a month. Maximum, मतलब maximum limit बता रहा हूँ मैं। To make lakhs per day, you need to be in your 40s with a crazy high functioning clinic, or your parents need to own the hospital. And also even after that, to be there, that crore revenue we are talking about, it's the entire setup with multiple doctors are working. It doesn't mean a single doctor is making 1 crore a day. That's just plain stupid and baseless claim. Do you even know the damage you're causing with this bullshit? How many young students fall for this, convincing their families to spend 1 crore on MBBS and PG? And for what? So that they can graduate and for the next 4 years survive on a basic 20 to 25 corporate hospital package? Have some shame, man. Just for clout and views, you are casually misguiding the entire next generation. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह गुस्सा हो गए एक पापराजी के ऊपर। वो हैरान थे, उन्होंने बुलाया नहीं था पापराजी को, इसके बावजूद पापराजी वहां पे थे, उनको कैप्चर कर रहे थे। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। हेलो भाई, मैंने बुलाया ही नहीं। बोनस मिला भाई, बोनस मिला, हमने देख लिया। हमारे लिए दिवाली बोनस है ना भाई, हमारे दिलों में बैठे ना यार, मैं देख लिया। किसी और के लिए आए हो, आ रहे हो। अरे भाई भाई हम लोग यही रहते, पीछे देखो उमरा भाई भाई आप बोनस में मिले हमें दिवाली के।
अरे भाई मेरी गाड़ी को पास जाने दो मुझे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट रिसेंटली मिले शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान से। क्रेजी सीन भाई, एंड ये एआई जनरेटेड नहीं है, रियल है। वो इस फोटो को शेयर करते हुए लिखे, हे इंडिया, शुड वी ऑल डू समथिंग टुगेदर। ऑब्वियसली उनको करना चाहिए यार, वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन बाय यूट्यूबर होगा भाई इंडिया में। ये क्या पता उन्होंने एक रील वगैरह तो शूट कर भी लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है धीरज द्विवेदी के बारे में। ये समय रायना का भाई क्रेजी मिमिक्री करते हैं। तो ये रिसेंटली समय रायना एंड कुल्लू जो उनके दोस्त है उनका क्रेजी पैरोडी वीडियो पोस्ट किए, जिसके ऊपर कुल्लू भी रिएक्ट करे। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ धीरज के वीडियो का। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट कुल्लू मेरे भाई। समय भाई के साथ आज पॉडकास्ट में बैठे हैं, मतलब कोई बवाल होगा अब सीधा। अरे भाई टेंशन मत ले, इस वाले में मुंह ब्लर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अपने आप को डार्क कॉमेडियन बुलाते हैं, घंटा डार्क कॉमेडियन हो तुम भाई। यादें दिलाऊं क्या, सोलंकी का शो था, तू मेरा ब्रो था। हो रहा है डार्क, हो रहा है कुल्लू भाई। यही हरकतें करते हो फिर बाद में तुम्हारे शो बंद होते हैं। अच्छा ठीक है। तो कुल्लू उसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, हाँ, इसी वजह से तुम्हारे शोज बंद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिल्ली के एक स्टूडेंट के बारे में, जिसने थ्रेट मेल भेजा है स्कूल के प्रिंसिपल को टू अवॉइड एग्जाम्स। यस, एग्जाम्स ना देने पड़े, इसके वजह से उसने स्कूल के मेल में थ्रेट भेजा। इसके बाद उन्होंने क्या है, जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो पुलिस को कॉल कर दी, एंड पुलिस जब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर डिपार्टमेंट ये सब के साथ वहां पहुंचे, चेक किए तो कोई वहां नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने जिसने मेल भेजा उसको ट्रैक किए तो पता चला कि वहीं पढ़ रहा है एक स्टूडेंट ने थ्रेट मेल भेजा था ताकि उसे एग्जाम्स नहीं देना पड़े, क्योंकि उसने स्टडी नहीं कर रखा था एग्जाम के लिए। आजकल के बच्चे भाई। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।